Okay. Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, Aligarh. आज हमारे साथ पेशेंट है राहुल एंड ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ये डॉक्टर हैं खुद और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था करीब 3 साल पहले। 3 साल पहले हाँ, राहुल? 3 साल पहले। 3 साल पहले इनको ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया था। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता क्या है, एक स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, कमर की प्रॉब्लम होती है जिसमें नसें जो है ऑलमोस्ट जो लेग्स की मसल्स होती हैं वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो जाती हैं, दब जाती हैं। कोई अननोन रीजंस होते हैं बहुत सारे, विच इज़ नॉट, उसका कॉज बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। तो इनकी उसकी वजह से इनके पैरों में जो नी से नीचे था, इनके पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी और टोटली ऑलमोस्ट पैरालिटिक हो गए थे। तो एक बार इनसे एक शॉर्ट हिस्ट्री सुनेंगे। राहुल, एक बार बताना हुआ क्या था एग्जैक्टली। मतलब मुझे तीन साढ़े 3 साल पहले मतलब रात को मैं सोया था, सुबह उठा तो दोनों पैर के पंजे सुन्न हो गए थे, मतलब पैरालाइज हो गए थे, काम करना बंद हो गए थे। फिर हमने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो जो इन्फेक्शन था उसको स्टॉप कर दिया, फिर आगे नहीं बढ़ा। तो ये पैरालाइज जो हुए थे, ये अपने आप हुए थे, कोई चोट लगी थी? नहीं, अननोन अननोन, कोई रीजन नहीं था। कोई रीज़न नहीं उसका। हुँ। तो ये अच्छा, पैरालाइज होने के बाद क्या ट्रीटमेंट हुआ तुम्हारा? मतलब पैरालाइज हॉस्पिटल में आके फिर स्टीरॉइड 4-5 दिन कंटिन्यू चला, फिर डिस्चार्ज दे दिया। फिर बोला फिजियोथेरापी करो, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया, अपन पैर में कुछ थोड़ा बहुत आया, फिर थोड़ा बहुत वहाँ स्टॉप हो गया। फिर फिजियोथेरापी की और फिजियोथेरापी से इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फिर तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई थी कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस के बाद हम लोग इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। माइलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन नर्व्स का इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली। तो उसमें हम लोग इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जो सूजन होते हैं लेमन टर्म्स में, इन्फ्लेमेशन को सूजन और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है नसों का, उसको कम करने के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, जो कि इनको दिए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो पैरों की प्रॉब्लम थी वो सही नहीं हुई थी। उन्होंने काफ़ी टाइम तक फिजियोथेरेपी भी कराया था, लेकिन फिर भी जो पैरालिसिस थी, बेसिकली पैरालिसिस राइट में ज़्यादा थी और उसमें एक डिफॉर्मिटी हो गई थी पैर की, जिसमें पैर इनका हमेशा अंदर की तरफ जाता रहता था। तो फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं हुआ था, तो इन्होंने 2022 में एक सर्जिकल प्रोसीजर कराया दोनों पैरों के लिए। राहुल, पैर एकदम ऊपर करोगे? रुबान, पैरों में फोकस करना। तो ये वाला राइट पैर था, वो आई एम सॉरी लेफ्ट पैर है ये वाला। रुबान, यहाँ से आओ। नहीं नहीं, ऊपर से देखना है मुझे, ऊपर से। तो ये लेफ्ट पैर जो था, इनकी एक प्रॉब्लम थी, ये हमेशा अंदर की तरफ जाता रहता था। जब भी ऊपर ले जाते थे पैर को, ये अंदर जाता था। एम आई राइट राहुल? तो इसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं, ये जो टिबियालिस एंटीरियर मसल होता है, इसको हम लोग स्प्लिट करके हम लोग दो तरफ लगा देते हैं। तो 2022 में इनका यही ऑपरेशन हुआ था, जो यहाँ से मसल ली थी स्प्लिट करके, एक यहाँ पे इंसर्शन हो रहा था, एक यहाँ पे इंसर्शन हो रहा था। तो उसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी तो करेक्ट हो गई। तो इसमें फुट ड्रॉप तो नहीं था इनको, लेकिन एक डिफॉर्मिटी थी जिसे हम कहते हैं वेरिस डिफॉर्मिटी, वो इससे इस प्रोसीजर से सही हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें अभी ये हुई है कि उस प्रोसीजर के बाद ये टेंडन थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो इसकी वजह से ये अंगूठा जो है ऊपर की तरफ रहता है। आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ तो अंगूठा नॉर्मल हो जाता है, और जैसे नीचे करता हूँ तो अंगूठा ऊपर चले जाता है। तो ये आप टेंडन देख रहे हैं, ये वाला, ये टेंडन टाइट हो रहा है, तो इसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम इस पैर में ये हो रही है, जो कि मैं देख रहा हूँ कुछ पेशेंट्स में, ये मसल स्प्लिटिंग प्रोसीजर के बाद होती है कि पैर इनका हमेशा बाहर की तरफ चला जाता है जब चलते हैं। ये ऐसे है राहुल, बाहर की तरफ चल जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम कैसे सही होगी, ये हम लोग इनका प्रोसीजर आज ही प्लान कर रहे हैं कि एक तो मैं ये टेंडन रिलीज करने वाला हूँ लेफ्ट फुट में, और ये जो एक मसल होती है पेरोनियस ब्रेविस मसल बाहर की तरफ आती है, उसका काम होता है पैर को बाहर ले जाना। तो उसको भी हम लोग लेंथनिंग करने वाले हैं, उसको टेंडन को लंबा करेंगे तो होपफुली ये बाहर नहीं जाएगा पैर। ये प्रोसीजर्स दो हम इस फुट में करेंगे। राइट फुट में क्या हुआ था इनका, इसमें भी ऑपरेट हो चुके हैं ये, लेकिन इसमें जो डिफॉर्मिटी थी वो पैरालिटिक फुट डिफॉर्मिटी थी, फुट ड्रॉप था इसमें। तो जो सर्जरी 2022 में हुई थी, उन्होंने ये वाला टेंडन लिया था और इस टेंडन को इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे लगाने के लिए, और ये सोचा था कि पैर चलने लगेगा वापस। तो जो कि ये सर्जरी इनके अराउंड 6 मंथ्स हो गए, 6 महीने पहले ही सर्जरी हुई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये पैर अभी तक इनका चल नहीं पाया। कितना फायदा हुआ इस सर्जरी से राहुल? मतलब
ना के बराबर हुआ है, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो फायदा नहीं हुआ है। हालांकि सर्जरी गलत नहीं करी है, लेकिन किसी वजह से काम नहीं कर रही है। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल होती है, जिसमें जैसे मैं करता हूँ बाकी सब मरीजों में, वही प्रोसीजर हम इसमें करने वाले हैं। टिबियालिस पोस्टीरियर को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस बोन में, और जिससे पैर इनका सीधा भी हो जाएगा और उम्मीद है कि काम करने भी लगेगा। थोड़ा बहुत टाइटनेस इनको यहाँ पे लग रही है, वो भी हम लोग रिलीज कर लेंगे। चल के दिखाओगे? सपोर्ट तो नहीं चाहिए? थोड़ा वॉकर लाऊं? नहीं, वॉकर नहीं, खाली एक स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए रहेगा। 2-3 मिनट, हाँ बस आपका हाथ का। नीचे फोकस करना, आ जाओ वापस आराम से। आप चलो, रुबान एक मिनट रुबान नहीं आओ, नीचे फोकस करना। आपके लोग इनका पैर का देख रहे हैं, राइट साइड में एकदम फुट ड्रॉप है, लेफ्ट में इतना फुट की प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट वाला एक्सटर्नली रोटेट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी हमको सही करनी है। जो यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, ये बाहर की तरफ हमेशा जाता रहता है पैर। उम्मीद है कि जब लेंथनिंग हम कर लेंगे इस टेंडन की, लेंथनिंग कर लेंगे तो ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा। जो इनका अंगूठा ऊपर जा रहा है, इसको हम रिलीज कर लेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। और इस पैर में जो फुट ड्रॉप है, उसको हम लोग जो मल्टीपल टेंडन ट्रांसफर्स करते हैं, उसको हम लोग उसी से कर देंगे। ट्रांसवर्स माइलाइटिस है तो इनको हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया शायद नहीं देने वाले, हम लोग जीए देने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया मना होता है ट्रांसवर्स माइलाइटिस में, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। आज ऑपरेशन करेंगे और उम्मीद है कि फ़ायदा होगा राहुल, ठीक है। यहाँ पे और 1.5 महीना 2 महीना प्लास्टर लगाएंगे, उसके बाद रिजल्ट्स आपको बताएंगे। कुछ पूछना है? नहीं। उम्मीद है ये वीडियोस आप लोगों के लिए काम आते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।